बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मक्कू की इस छोटी सी दुनिया में, जहां मैं आपके पास आई हूं फिर से एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर मेरा शेड्यूल क्या था और मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में ऐसे शेड्यूल में क्या मिस्टेक की थी, या मेरा शेड्यूल फर्स्ट ड्रॉप में क्या था और थर्ड ड्रॉप में क्या था, जिसके कारण फर्स्ट ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन मुश्किल में गया और थर्ड ड्रॉप में आके मैंने अपना सिलेक्शन सिक्योर किया। तो उसी शेड्यूल को मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हो उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम है मुस्कान, जिससे प्यार से लोग मुक्को दी बोलते हो, और मैंने नीट यूनिफॉर्म में स्कोर किया 661, जिसकी वजह से मुझे एक MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है। तो चलो वीडियो को करते स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप में और थर्ड ड्रॉप में दोनों में शेड्यूल पूरा डिफरेंट था। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट ड्रॉप के शेड्यूल की बात बता देती हूँ कि फर्स्ट ड्रॉप में मेरा क्या तरीका था, मेरा क्या शेड्यूल था। फर्स्ट ड्रॉप में लिटरली होता ये था कि मैं सुबह उठकर, क्योंकि उस टाइम मेरे को कोई आइडिया नहीं था, कुछ पढ़ाई का ऐसा कॉम्पिटिटिव जोन नहीं था, सुबह उठकर सबसे पहले ये कहते थे कि टीचर जो लेक्चर देते थे वो लेक्चर लेना शुरू करती थी। क्योंकि भाई एक आइडियल स्टूडेंट तो ये होता है कि सुबह उठ के सर जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ पढ़ो, उनके साथ लेक्चर को खत्म करो, उनके साथ नोट्स बनाओ, ये प्रॉपर होता है। मैं भी फर्स्ट टॉप में ही करती थी, सुबह उठ के लेक्चर लेती थी और उनके नोट्स बनाती थी, और ऐसे करके तीनों सब्जेक्ट का करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे करके मुझे काफ़ी ज़्यादा शाम हो जाती थी और फिर थोड़ा बहुत NCERT रिविजन करके मैं सो जाया करती थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा मेरे पास बचता नहीं था। ये थी मेरी फर्स्ट ड्रॉप का शेड्यूल, क्योंकि उसमें मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं होता था। अब लास्ट ड्रॉप में जब मैं आई, उसमें मेरा मेजरली चेंज यही था कि मैंने अपनी डेली के शेड्यूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन को डेली इंक्लूड किया। देखो फर्स्ट ड्रॉप का मैंने आपको बता दिया, आज थर्ड पे बात करते हैं। देखो थर्ड ड्रॉप में मैंने किया ये कि जो चीज़ मेरे फर्स्ट ड्रॉप में वीक पॉइंट थे, मैंने उसको यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की पूरी कोशिश की है। जैसे फर्स्ट ड्रॉप में अक्सर ये होता था कि मैं जब सुबह लेक्चर लेती थी तो मुझे नींद आती थी। सुबह उठ के लेक्चर लो तो उसमें नींद आती थी, कई बार आँखें ऐसे बंद भी हो जाती थी। आँखें बंद होने के कारण वही होता था कि कुछ कॉन्सेप्ट तो बस ऊपर से चले जाते थे। तो ये चीज़ बहुत बुरी थी मेरे लिए, और मैंने क्या किया कि इस अपने लास्ट ड्रॉप में उसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि मैंने पहले ये फाउंड आउट किया कि मेरे लिए लेक्चर का सही टाइमिंग क्या है। ऐसे ही आप अपनी वीक टाइम को भी एनालाइज कर सकते हो, मतलब क्या आपका टाइमिंग है या किस टाइम पे आप प्रोडक्टिव होते हो। तो मेरा ये था कि सुबह तो मैं लेक्चर सो जाती थी, लेकिन शाम को रात को टाइम मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे नींद नहीं आती थी। अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा जब मैं सुबह लेक्चर लेते हुए ही सो जाती हूँ, मैं रात को ही लेक्चर कर लूँ। एक दिन मैंने ट्राई किया कि मैं रात को लेक्चर ले रही थी, एंड वो चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। हेल्पफुल ये हुई कि रात को मुझे नींद आती नहीं थी, लेक्चर को पूरा कॉन्सेंट्रेटली देखती थी, और हाँ मेरा टाइम भी बचता था। सुबह अगर मेरा 2 घंटे का लेक्चर होता था तो मुझे 2.5 घंटे 3 घंटे तक जाते थे। रात को अगर मेरा 2 घंटे का होता था ना, तो यकीन मानो वो 1 आवर 45 मिनट में एंड हो जाता था। अगर मैं 2x, मतलब मैं एक 2x वाली इंसान थी जो 2x पे देखती थी वीडियो, तो मेरे इतने टाइम में ख़त्म हो जाता था। तो फर्स्ट थिंग तो ये हुई कि मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप में मेजरली चेंज ये किया था कि मैंने अपने शेड्यूल को पूरा कन्वर्ट कर दिया था। अब मुझे ये पता लग गया था कि हाँ मेरा शेड्यूल, मुझे लेक्चर कब लेना है, मेरे कब इफिशिएंट हो रहा है, कब प्रोडक्टिव हो रहा है। मैंने लेक्चर को टाइम को कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद अब अगर मैं आपके पूरे दिन पे बात करूँ, देखो मैं एक नाइट आउल थी, रात को मैं देर तक पढ़ती थी, और रात को जब मैं सोने जाती थी अप्रॉक्स 3 बजे 4 बजे या कभी कभी 5 हो जाते थे, बहुत रेयरली लेकिन 5 हो जाते थे। तो मैं रात को सोने से पहले अपना टारगेट टू डू लिस्ट बना के सोती थी कि कल मुझे ये रिवीजन करना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इतना ये करना है, तब वो करना है। डेली टारगेट मेरा फिक्स होता था कि हाँ कल ये करना है। सुबह उठती थी, अब सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला टारगेट होता था रिवीजन करना। रिवीजन इसलिए क्योंकि मैंने होता है ना लेक्चर तो मैं रात को लेती थी, अब तो मुझे रिवीजन सुबह करना पड़ता था। रिवीजन मैं डेली करती थी। मैं डेली अपने टारगेट में तीनों सब्जेक्ट का थोड़ा रिवीजन लेती थी कि मुझे डेली तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। उठने के बाद सबसे पहले NCERT रिवीजन करना, उसके बाद जब वो एक चैप्टर NCERT रिवीजन हो जाता था, फिर मैं जाती थी ब्रश करती थी, अपनी डेली एक्टिविटी करती थी, एंड देन मैं दोबारा टेबल पर रिटर्न होती थी। तो ये था मेरा तरीका। जब मैं एक चैप्टर रिवीजन करके ब्रश करने जाती थी, तो मैं ब्रश करते टाइम भी उन्हीं कॉन्सेप्ट को दिमाग में थोड़ा सा घुमाने का ट्राई किया करती थी। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई थी। तो ये रहा मेरे शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया मैं रिवीजन करती थी। उसके बाद जब मैं डेली एक्टिविटी या नाश्ता करके आती थी वापस, फिर उसके बाद मैं अपना दूसरा रिवीजन का पार्ट स्टार्ट करती थी। जैसे बायो तो मैंने सुबह ही कर लिया था, उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स का जो पार्ट मुझे रिवीजन करना हो, सबसे पहले उस रिवीजन पार्ट को मैं एंड करती थी। इस तरह से मेरा रिवीजन का पार्ट जब खत्म हो जाता था, फिर मैं अपने डेली टारगेट के दूसरे पॉइंट पे जाती थी, जो कि था क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट ड्रॉप में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की थी तो उसी को इस पर इम्प्रूव करते हुए मैंने अपने डेली ही
मतलब स्टार्टिंग मैंने कम क्वेश्चन दिए, जैसे 10 क्वेश्चन पर डे से शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी हो गई थी कि मैं डेली 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने लगी थी। तो इस तरह से मैंने रिवीजन का पार्ट खत्म होने के तुरंत बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाया करती थी कि मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस एक टाइम लिमिट के साथ पूरा करने का ट्राई करती थी। जैसे टेस्ट मोड में, जैसे कई बार वो टेस्ट भी होता था तो मैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को टेस्ट मोड में ही दे दिया करती थी। ये हो गई मेरी सेकंड पार्ट। फर्स्ट रिवीजन हो गया, सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी मेरे को काफ़ी शाम हो जाती थी, लाइक 4 बार बज जाते थे, 4, 5, कभी और लेट हो जाता था। तो ऐसे करके मेरे दिन का इतना टाइम इस रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस में चला जाता था। जब मैं इतना काम कर चुकी होती थी तब गाइस आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास जो कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद ना मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता था। क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो एक नीट एस्पिरेंट को बहुत खुशी होती है, भाई हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, अब हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है, मतलब ये मेरी सोच थी। तो इस तरह से जब मेरा डिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। फिर मैं बहुत खुशी स्टार्ट करती थी अपना लेक्चर लेना। शाम हो जाती थी तो नैप वैप के बाद ही मैं लेक्चर लेना स्टार्ट करती थी। फिर जब मैं नाश्ता करके रिटर्न होती थी फिर मैं स्टार्ट करती थी अपना लेक्चर लेना, और लेक्चर मेरा तब तक चलता था रात तक जब तक मेरा पूरा लेक्चर ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि रात को लेक्चर लेने से मुझे एक फ़ायदा ये मिलता था कि मेरे पास एक प्रेशर होता था कि अगर आज मेरा ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ तो कल ये मेरा बैकलॉग बन जाएगा। और जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं उनको पता होता है कि बैकलॉग क्रिएट ना होने देना उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन बैकलॉग नहीं बनने देना है। ये मेरी सोच थी, इसलिए मैं रात को लेक्चर लेती थी और पूरा प्रेशर के साथ वो और जल्दी मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाता था। इफिशिएंटली होता था क्योंकि मैं लेक्चर में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, बिल्कुल नींद नहीं आती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी। और फिर उसके बाद मैं रात को सो जाती थी नेक्स्ट डे का टारगेट बना के। तो यहाँ मैंने आपको ओवरऑल अपने इस दिन का पूरा एक डायग्राम बताया। इस दिन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लेक्चर मैंने अपने तीनों ही ड्रॉप में लिए हैं। उसका रीज़न ये था कि मैं चाहती थी मुझसे कोई पॉइंट मिस ना हो। और आप भी जानते हो कि एक बार मैंने 547 स्कोर किया, एक बार 82 किया, ऐसे में मेरे पास एक कॉन्फिडेंस हो रहा था कि हाँ मेरे को तो मैक्सिमम चीज़ें आती हैं। तो मैं ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस के तौर पे कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं लेक्चर हमेशा सारे के सारे ही लेती थी। तो चलो ये था मेरा तरीका कि कैसे मैंने अपने वीक पॉइंट को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। आई होप आपको इससे थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा अपने लिए आइडिया मिला होगा कि आप अपनी वीक पॉइंट पे ऐसा क्या कर सकते हो जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दे। तो ट्राई करना कि ये चीज़ें आप खुद पे इम्प्लीमेंट करो जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सके। मैं ये नहीं कहती आप मेरी वीडियो देखते हो तो जो मैं बताती हूँ आप 100% फॉलो करो, नहीं। देखो जो चीज़ मेरे लिए यूज़फुल है हो सकता है वो आपके लिए यूज़फुल ना हो। तो इस तरह से हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको हेल्पफुल लगी आप मेरे से सीख सकते हो, जो नहीं लगे उसे छोड़ सकते हो। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में तो कमेंट डाउन कर देना, और वीडियो में यहाँ तक आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।